रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने पहली मर्तबा टेस्ट मैच जीतकर तारीख रकम कर दी। 30 रन का मामूली हदफ 39 गेंदों पर पूरा कर लिया। आखिरी दिन पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेड की दीवार साबित हुई। तू चल में आया की रविश टेस्ट मैच में भी बरकरार। खिलाड़ी अपने होम ग्राउंड और क्राउड का फायदा भी न उठा सके। लीड खत्म करते करते आधी से ज्यादा टीम पवेलियन चली गई। रिजवान और अब्दुल्ला शफी के अलावा कोई मुजाहमत न कर सका। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 146 रन पर ढेर। रिजवान 51 और अब्दुल्ला 37 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 22 और शान मसूद ने 14 रन बनाए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में ही दाखिल न हो सके। मुर्दा विकेट पर बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों के पर कुतर दिए। टीम मैनेजमेंट अपने ही विकेट को रीड न कर पाई। मायानाज खिलाड़ियों का तजुर्बा भी ढेर। विकेट को समझते समझते पूरी टीम पवेलियन लौट गई। सिर्फ 4 घंटे 20 मिनट में कौमी टीम ने 9 विकेटें गंवा दी। शाहीन एक मरतबा स्पिन जाल में फंसे तो निकल ही ना पाए। मेहदी हसन ने 4 और शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शरीफुल इस्लाम, हसन महमूद और नाहिद राना ने एक एक विकेट हासिल की। पिच को समझने में गलती हुई। पिच की सूरत हाल देखकर 3 फास्ट बॉलर्स रखे। हमें लगा था कि मौसम की वजह से 5वां दिन मुकम्मल नहीं होगा। कप्तान शान मसूद का कंडीशंस का अंदाजा लगाने में गलती का एतराफ। कहते हैं चौथे रोज मैच में वापस आने की कोशिश की। मैच ड्रॉ की जानिब लेकर जाते हैं तो दबाव में गलतियां होती हैं। शिकस्त का कोई बहाना नहीं हो सकता। बांग्लादेशी टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतु ने कहा कि हमारे बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुशफ़िकुर रहीम ने अच्छी बैटिंग की। जीत का क्रेडिट मुशफ़िकुर रहीम समेत पूरी टीम को जाता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बांग्लादेश को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बांग्लादेश टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। पूरे मुल्क में अच्छा परफॉर्म किया। साबिक कप्तान सलमान बट कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से मायूस। कहा पाकिस्तानी टीम में क्वालिटी और परफॉर्मेंस समेत हर चीज़ का फुकदान था। किसी बॉलर ने 140 की स्पीड पर बॉलिंग नहीं की। बांग्लादेश के बॉलर्स ने पाकिस्तान से तेज बॉलिंग करवाई। बॉलर्स ने मायूस किया। बैटर्स ने भी आखिरी दिन कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। टीम मैनेजमेंट में यस-मैन भर्ती किए गए। जिन्हें क्रिकेट की समझ बूझ नहीं, उन्हें मामला दे दिए गए। जीतने के जज्बे से नहीं खेलेंगे तो हर मैच में तनज़्ज़ुल मुक़द्दर रहेगी। पंजाब में पावर शेयरिंग। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटीज़ का इजलास। हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहिदे पर मुशावरत। मुआहिदे के बकिया निकात पर मरहलावार अमल दरामद पर इत्तेफाक हुआ। दोनों जमातें मुल्की इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने पर मुत्तफिक। मुस्लिम लीग नून कानून साजी, बजट और दीगर मामलात पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेगी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के सामने पावर शेयरिंग के लिए मुतालबात की फहरिस्त रखी। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स देने पर तैयार। जहां पीपल्स पार्टी जीती वहां उसकी मर्जी के अफसर लगेंगे। नून लीग ने जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। पीपल्स पार्टी की 4 डिवीजन्स के इख्तियारात की डिमांड। इसाक डार, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को पीपी के मुतालबात से आगाह करेंगे। गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में इसाक डार, मरीम औरंगजेब और मलिक अहमद खान, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी की शिरकत। ये तासुर गलत है कि पीपी हुकूमत में हिस्सा मांग रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हमारा फोकस महंगाई और लाकानूनियत को कम करना है। पावर शेयरिंग के मामलात देखने के लिए सब कमेटी बनाई गई। हफ्ते तक चीज़ों को फाइनल करके कमेटी के सामने लाएंगे। पीपल्स पार्टी अपने मकासद के हुसूल के लिए हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। एक तरफ हुकूमत के साथ बातचीत और दूसरी जानिब अवाम के रिलीफ के खिलाफ बयान। आपको पंजाब के लोगों को मिलने वाले रिलीफ के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरीम नवाज पंजाब में 400 अरब सड़कों पर लगा रही हैं, बिजली बिल कम कर रही हैं, घर बनाने के लिए 15-15 लाख रुपए दे रही हैं। एक हारे हुए शख्स को पंजाब में तरक्की क्यों नजर नहीं आती? आप ऐवान से बाहर हैं लेकिन पंजाब में तो रहते हैं। मीडिया के सामने अपनी साख क्यों खराब कर रहे हैं?
पीटीआई जाली बयानियां चला रही है जिसका मकसद दोबारा 9 मई कराना है। 1.5 साल में गोल्ड स्मिथ के जरिए कई आर्टिकल छपवाए गए। ये चाहते हैं कि हालात ऐसे कर दिए जाएं कि संभाले ना जाएं। बरतानिया में 2 से 3 दिन में सजाएं दी गई, यहाँ 1.5 साल हो गया। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा नहीं मिली। मुलव्वस अनासिर को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इनका सारा बयानिया मुल्क के खिलाफ है। जेलों की गुफ्तगू छुपी नहीं रहती। 6-7 माह साजिशों की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। पीटीआई कई हिस्सों में बट गई है। अलीमा खान की गुफ्तगू भी सामने आ गई। जलसे से किसी ने नहीं रोका, नाकाम होता देखकर मनसूख किया गया। इनका जलसा नाकाम हो रहा था, इसीलिए इन्होंने मनसूख किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी हुकूमत के दफातर अगले महीने तक पेपरलेस बनाने का हुक्म। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुतल्लिका इदारों को टास्क सौंप दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी सरकारी दफातर में ई ऑफिस के नफाज में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। 1 महीने के अंदर तमाम दफ्तरी फाइल्स पर काम ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाया जाए। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़र-ए-सदारत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील के हवाले से इजलास, पाक PWD की तहलील के हतमी मराहिल और कानूनी पहलुओं के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा PWD के सबकदोश मुलाजमीन का माली पैकेज करप्ट अफराद के लिए नहीं है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 6 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक 26 अगस्त से वर्किंग का आगाज करेगा। 31 अगस्त को समरी वज़ारत ख़जाना को भिजवाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद नई कीमतों का ऐलान करेंगे। मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम बड़ा भयानक होता है। माजी में मुल्क 2 लख्त हुआ, हमने आधा हिस्सा गंवा दिया। जिन्होंने मुल्क को 2 लख्त किया उनका हाल बहुत बुरा हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं शहबाज शरीफ दिन रात तमाम मुहाज़ों पर मेहनत कर रहे हैं। मईशत दोबारा बहाल होगी, हम लोगों के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूँ, मैं कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 4 साल में मुआशी तौर पर नुकसान उठाया, हम मईशत और ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ का लाहौर में होने वाला 27 अगस्त का जलसा मुलतवी। सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब शौकत बसरा का कहना है इंतजामिया लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त के बावजूद लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दे रही। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। इस्लामाबाद में 8 सितंबर के जलसे के बाद लाहौर में जलसा करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ अपनी तमाम तर तवज्जो इस्लामाबाद जलसे पर रखेगी। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खत्म करवाने के लिए साबिक सदर सरगर्म आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी तश्कील। ज़राए के मुताबिक कमेटी पार्टी में इख्तलाफात की वजूहात और हल पेश करेगी। 1 हफ्ते में तजावीज़ तैयार करेगी। आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। अलीमा खान और बुशरा बीबी में इख्तलाफात इनकी ख्वाहिश है, हकीकत नहीं। पार्टी बानी PTI की है और वो खुद तमाम मामलात को देख रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की पार्टी पर कब्जे की जंग की तरदीद। कहा बानी की क़यादत में PTI मुत्तफ़िक, मुत्तहद और मुनज़्ज़म है। हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। इख्तलाफात तो शरीफ ख़ानदान में हैं जिसके मज़े अता तारड़ लूट रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज़ ग्रुप की लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं। हुकूमत का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली के लिए कानून साजी का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब। 23 नुकात एजेंडा जारी कर दिया। असम्बली में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मुल्क में बढ़ते मंकी पॉक्स के केसेस पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। सियासी जमातों में ज़ातियात और मुफादात वाली सियासत सरगर्म हो गई। किसी को तौसी तो किसी को सीट्स लेनी है। जोड़ तोड़ का अमल तेज हो गया। कोई जमात अवामी मसाइल पर बात करने को तैयार नहीं। हम अवाम के मसाइल पर आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि काउंटडाउन में 28 दिन रह गए, हम छोड़ेंगे नहीं, मुआहिदे का ताक़ुब कर रहे हैं। 28 अगस्त को मुल्क गीर हड़ताल और शटर डाउन होगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में SCO इजलास में शिरकत की दावत। वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को शेड्यूल है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक को शिरकत की दावत दे दी। वज़ारत ख़ारजा को तमाम मुल्कों के सरबराहों की इजलास में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल चेयरमैनशिप पाकिस्तान के पास है। आखिरी मरतबा 2015 में भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने SCO के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। हज़रत अली हजवेरी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बाजार पर चादर पोशी की। दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी, किरत, नातख्वानी की महफिल समा उर्स के तीसरे रोज़ तक जारी रहेगी। लंगर और न्याज की तकसीम का अमल भी जारी। दूध की सबील भी लगाई गई। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मानसून बारिशों के एक और स्पेल की एंट्री। सिंध में कल से तूफानी बारिशें होंगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, इमरजेंसी नाफिज, स्टाफ की छुट्टियां मंसूख। हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बादल जमकर बरसेंगे। डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर से जुम्मे तक मूसलाधार बारिश होगी। KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश होगी। टेलीग्राम ऐप के अरबपति मालिक फ्रांस में गिरफ्तार। पेरिस पुलिस ने पाउल ध्रूव को हिरासत में लिया। 39 साल सरबराह के वारंट गिरफ्तारी जारी थे। फ्रांस में रूसी सफारत खाने का कहना है कि सूरत हाल की वजाहत के लिए मालूमात ले रहे हैं। टेलीग्राम रूस और यूक्रेन समेत दुनिया भर में मकबूल मैसेजिंग एप्लीकेशन है। सार्फिन का डेटा ना देने पर 2018 में ऐप पर पाबंदी आयद की गई थी। ध्रूव के असासों की मालियत $15 अरब से ज़ायद है।